हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो भाग 10 में हमने जीवों में लैंगिकता के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएँ। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएँ हैं उसमें मुख्यतः 3 घटनाएँ होती हैं। नंबर 1 है निषेचन पूर्व घटनाएँ, निषेचन के बाद की घटनाएं। तो वीडियो के इस भाग में आज हम निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू कर। तो लैंगिक जनन की पहली घटना है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें जो है 2 घटनाएं घटती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन का मतलब होता है कि अगुणित लैंगिक कोशिकाओं अथवा युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। जीवधारियों में युग्मक जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जनन में युग्मक 3 प्रकार का होता है, समयुग्मक, और दूसरा है विषम युग्मक, तीसरा है गैमिट। तो समयुग्मक के बारे में या युग्मक जनन में समयुग्मक के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो समयुग्मक कुछ निम्न श्रेणी के जीवों में युग्मक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। इस प्रकार के युग्मक को हम संयुग्मक कहते हैं और इस प्रकार के जीव को हम समयुग्मकी कहते हैं। उदाहरण इसमें क्लेमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा आदि शैवाल होते हैं। हम समयुग्मक को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि दोनों के दोनों युग्मक एक दूसरे के हूबहू समान हैं और एग्जाम्पल यहाँ पे क्लैडोफोरा लिखा गया है। तो इस प्रकार के युग्मक को हम क्या कहते हैं? समयुग्मक कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। कार्य की विषम युग्मक फिजियोलॉजिकल एनासोगैमेट। इसमें है कि ऐसे युग्मक जो कि संरचना में समान होते हैं लेकिन आकार एवं कार्यकी में भिन्न होते हैं, इसे हम फिजियोलॉजिकल एनासोगैमेट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल यूलोथ्रिस पैरागारा है। डायग्राम में आपको दिखाई पड़ा, डायग्राम को ड्रा भी करना है। आगे बढ़ते हैं। ओगैमेट। ओगैमेट का मतलब होता है कि इस प्रकार ऐसा युग्मक जिसमें से एक युग्मक जो है काफ़ी बड़ा अचल मादा युग्मक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक कहते हैं, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा युग्मक छोटा चल और नर युग्मक होता है, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और इस प्रकार का जनन समानता जंतुओं में होता है और कुछ पादपों में, जैसे कि फ्यूकस एक भूरी शैवाल है और मनुष्य, इसमें इस प्रकार का जनन होता है। एक प्रकार का विषम युग्मक है, ध्यान देना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम एक बार डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें एक जो है बड़ा युग्मक है जो कि फीमेल है और दूसरा जो है छोटा युग्मक है जो कि मेल है। यह मोटाइल भी है, चलता इसमें फ्लैजिला भी छोटे छोटे हैं और दोनों के संयुग्मन से जाइगोट बनेगा, नए जीवधारी का निर्माण होगा। आगे बढ़ युग्मक का प्रकार हो गया। अब हम युग्मक निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो युग्मक निर्माण जो होता है ये क्या होता है? युग्मक निर्माण का मतलब होता है युग्मक जनन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देते हैं। तो यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एक द्विगुणित मात्र कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि पहले दो कोशिकाएं बनती हैं, फिर इन 2 कोशिकाओं में फिर से विभाजन होता है और फिर 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो एक जनन मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात 4 हप्लाइड या यन कोशिकाएं बनती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। युग्मक हमेशा क्या होता है? अगुणित होता है। तो बात समझ में आ गई। तो इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। पहला प्रकार इसका है अर्धसूत्री विभाजन का युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोटिक मियोसिस, ये जो कि जाइगोट में होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि होता क्या है कि ये जो है एक जाइगोट होता है जो कि 2n होता है। इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि n कोशिकाएं बनती हैं। n कोशिकाएं जो होती हैं इसमें फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें 4 n कोशिकाएं बनती हैं जिसको हम स्पोर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूलोथ्रिस और क्लेमाइडोमोनास की बात हो रही है। इसको हम स्पोर कहेंगे। और इन कोशिकाओं में जो n कोशिकाएं हैं इसमें फिर से होगा समसूत्री विभाजन। यहाँ पे हुआ था अर्धसूत्री, यहाँ पे होगा समसूत्री विभाजन और इससे जो है निर्माण होगा
स्पोर का। इससे किसका निर्माण होगा? इससे निर्माण होगा स्पोर का, ठीक है, जो कि यन होगा। तो इलोथ्रिस और क्लेमाइडोमोनास इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डायग्राम को ढाकर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा है बीजाणुक और सूत्री विभाजन। बीजाणुक और सूत्री विभाजन अधिकतर पादपों में इसी प्रकार का विभाजन होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन बीजाणुकोष स्पोरेंजिया के भीतर होता है और इसका एग्जाम्पल ड्राइफ्टोइज फर्न एक प्रकार का टेरिडोफाइट है। और बीजाणुधारी पादपों में दो प्रकार के बीजाणुकोष होते हैं, लघु बीजाणुकोष माइक्रोस्पोरेंजिया और गुल बीजाणुकोष मेगास्पोरेंजिया। तो बीजाणुकोषों में मियोसाइट कोशिकाएं बनती हैं जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित स्पोर का निर्माण होता है, जिसमें विकास होने के पश्चात गेम्टोसाइट बनता है, जिसमें समसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मक का निर्माण होता है। तो हम इसको देख लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे इसमें होता है। तो हम प्रयास करते हैं, इसमें देखते हैं कि कोई एक पौधा है जिसका नाम है फर्न। फर्न में होता है, फर्न में जो है माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस पर एक प्रकार की स्पोरेंजिया होती हैं और स्पोरेंजिया के भीतर जो है मियोसाइट की कोशिकाएं होती हैं। ये क्या है? मियोसाइट है। तो जो मियोसाइट की कोशिकाएं होती हैं हमेशा 2n होती हैं और 2n का मतलब होता है कि एक कोशिकाएं जिसमें कि विभाजन होने के बाद युग्मक का निर्माण हो, उस मियोसाइट की कोशिका कहलाती है। ये क्या है? इसका स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया में मियोसाइट की कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे क्या बनेंगे? इससे बनेगा स्पोर। क्या बनेगा? स्पोर, जो कि अभी मियोसाइट कोशिका 2n है, इसमें जो स्पोर बनेंगे कितने बनेंगे? एक मियोसाइट कोशिका से 4 स्पोर बनेंगे, चारों के चारों क्या होंगे? यन होंगे। और इन स्पोरों में से, चारों स्पोर में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ध्यान में यहाँ समझ लेना, चारों में समसूत्री विभाजन होगा और चारों से क्या बनेंगे? अब यहाँ पे 2 और एक अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद, समसूत्री विभाजन के पश्चात 2 इसमें क्या बनेंगे? गेमिट बनेंगे और इन गेमिटों में से गेम्टोफाइट का निर्माण होगा और गेम्टोफाइट से जो है नया जीवधारी का अर्चिगोनिया एंथेरिडिया नामक से सारगण बनेंगे और इसमें से फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद नया जीवधारी यहाँ पे स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस पूरे लाइफ साइकिल को आपको नहीं बनाना है, केवल इतना समझना है कि समझ लेना है कि कैसे स्पोरिक मियोसिस किसको क्यों कहते हैं, इसलिए किसमें स्पोर में जो है समसूत्री विभाजन जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। युग्मक अर्धसूत्री विभाजन गेमेटिक मियोसिस क्या होता है? तो समझ लेते हैं इसको। गेमेटिक मियोसिस क्या है? यह विभाजन जंतुओं में होता है। पहली चीज़ की ध्यान में रखना है कि विभाजन जंतुओं की देह तथा जननांग में होता है। देह तथा जननांग, जंतुओं की जो देह कोशिका होती है और जननांग कोशिका दोनों की दोनों क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं और द्विगुणित होती हैं। इसमें युग्मक उत्पन्न करने वाली जनन कोशिकाएं भी द्विगुणित होती हैं, तो जो मियोसाइट की तरह कार्य करती हैं। जो भी कोशिकाएं द्विगुणित होंगी वो मियोसाइट कहलाएंगी, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित युग्मक का निर्माण कर लेती हैं। तो जैसे कि कोई भी मियोसाइट कोशिका, वही डायग्राम यहाँ पे भी ड्रा करना है कि 2n मियोसाइट कोशिका है। यहाँ पे हम इसको अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल में प्रोसेस हो रही है तो उसको बोलेंगे गेम्टो, एक मदर सेल बोलेंगे उसको हम। तो ये जो एक मदर सेल होती है इसमें जो है होगा विभाजन और उसमें जो है स्पर्म मदर सेल बोलेंगे उसको, इसमें स्पर्म का निर्माण होगा। तो दोनों से जो है यहाँ पे फार्मेशन हो जाएगा, आपका गेमिट का फार्मेशन हो जाएगा और यही प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगी और नया गेमिट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। तो जीवधारियों के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें जो है मनुष्य में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो हम जानते हैं कि हमेशा संख्या आधी हुई है, 2n से n हुआ है तो 46 से तो 23 हो गई। अगर यहाँ घरेलू मक्खी में 12 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और चूहे में अगर यहाँ पे 21 लिखा गया है, गुणसूत्र संख्या अगर यहाँ पे 21 लिखा गया है तो अर्थात कि n में 21 है तो इसकी जो मियोसाइट कोशिका होगी उसकी बॉडी में उसमें 42 गुणसूत्र होंगे, 21 का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको कंप्लीट करके आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है जो करके आपको दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। युग्मक स्थानांतरण क्या होता है? तो युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ गेमिट, मतलब युग्मकों का जो है जहाँ पे निर्माण इसका हुआ है,
युग्मक का वहाँ से जा कर के मादा युग्मक तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और इस स्थानांतरण में कभी कभी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, कभी ये जल के द्वारा, कभी हवा के द्वारा, तो इस प्रकार से जो है ये जाते हैं। तो इसमें माध्यम की जब आवश्यकता पड़ती है तो इसको हम बोलते हैं परपरागण। परागण मतलब इसको बोलते हैं परागण। तो अगर माध्यम की अवस्था पड़ रही है, हवा कीट द्वारा जा रहा है, तो परपरागण कहलाएगा, नहीं तो स्वपरागण कहलाएगा। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। और तो थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं कि अगर किसी पुष्प का, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरे तो इसे कहेंगे स्वपरागण। अगर किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर जाए तो उसे बोलते हैं हम परपरागण। तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले पाठ में करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो है वीडियो के अगले भाग में हम पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।